अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी सब देखने वाले। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक, खुश और आबाद रखे और सबके रिस्क में बरकत डाले, आमीन। आज मैं बनाने लगी हूँ जी आम का अचार। आम का अचार जो है वो बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है। आपने इसको एंड तक देखना है, आपने इसको स्किप नहीं करना ताकि आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब ना हो। और मैं आपको इस तरीके से बनाना सिखाऊंगी अचार कि आपका 1 साल तक अचार जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो मैं बताती हूँ जी। सबसे पहले जो मैंने लिए हैं 1 किलो आम है मेरे पास, और इन्हें मैंने छोटे साइज में कटवा लिया। और इन्हें पहले ही मैंने वॉश करके फिर कटवाया था, और ये बिल्कुल खुश्क है। सबसे पहला स्टेप जो है मैं आपको बताऊंगी। 1 टीस्पून के बराबर हल्दी है और 1 टेबल स्पून जो है सफ़ेद नमक है मेरे पास। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो मैंने आम लिए थे ये बिल्कुल खुश्क हैं, वॉश करके इन्हें अच्छे से मैंने ड्रेन किया हुआ है। हल्दी और नमक दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और फिर मैं इसको इन आम के ऊपर लगा दूंगी। आपने सारे ट्रिक्स जो हैं वो फॉलो करने हैं। जब ये मसाला लगाने लगे हैं आप, तो आप मास्क का इस्तेमाल करें, नहीं तो इससे आपको छींकें भी आ सकती हैं। अच्छे से इस मसाले को मैंने आम के ऊपर जो है वो हाथ की मदद से लगा के रख देना है। इससे ये होगा कि ये पानी छोड़ देगा। 24 घंटों के लिए मैंने इसे कवर करके रख देना है। अब देखते हैं जी, 24 घंटे हो चुके हैं। मैंने आम भी अलग रख लिए हैं, और स्पाइसेस जो इसमें मैं यूज़ करूँगी अचार में आपको वो बताती हूँ। ये मैंने लिया है जी 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून मेथरे है मेरे पास, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून धनिया है मेरे पास साबुत, 1 टीस्पून कलवंजी, 1 टेबल स्पून जो है ये कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर है मेरे पास, और 1 टीस्पून जो है राई है। तो चलिए जी बताते हैं आपको अगला स्टेप। ये देखिए 24 घंटे हो चुके हैं। अब मैं एक बास्केट ले रही हूँ, बाउल के ऊपर रख दूँगी। तो ये देखेंगे, आपको पता चलेगा कि आम ने कितना पानी छोड़ दिया है नमक और हल्दी लगा के रखने से। ये वो स्टेप होता है जो अक्सर लोग छोड़ देते हैं और मसाले मिक्स करके सारी चीज़ें रख देते हैं, जिससे अचार आपका ख़राब होता है। इसको मैं 1 घंटे के लिए बास्केट में रहने दूँगी ताकि अच्छे से इसका पानी जो है वो ड्रेन हो जाए। अब अगला स्टेप तीसरा ये है कि ये जो चारों मसाले आप देख रहे हैं, धनिया, सौंफ, ज़ीरा और मेथरे, इनको मैं करूँगी ड्राई रोस्ट फ्राई पैन में। लो फ्लेम के ऊपर मैंने जो फ्राई पैन है इसे रख दिया गर्म करने के लिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी सौंफ, मेथरे, सफ़ेद ज़ीरा और धनिया। ये सारे स्पाइसेस जो है ना मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया था, और फिर मैं अब इनको फ्राई पैन में डाल रही हूँ। अब इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर जो है इन्हें मैंने 5 से 6 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है। स्पाइसेस को जब आप ड्राई रोस्ट करते हैं तो इसकी खुशबू जो है वो अचार में बहुत अच्छी आती है, और इसका टेस्ट जो है वो भी बढ़ जाता है। जब भी आप स्पाइसेस का काम करने लगें तो मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। मीडियम टू लो ही फ्लेम रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना। इससे ये होगा कि हमारे स्पाइसेस जो हैं वो जल सकते हैं। ये बनाना बहुत इजी है और बहुत मज़े का बनता है, और हर घर में गर्मियों में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। स्पाइसेस हमारे जो हैं वो ड्राई रोस्ट हो रहे हैं, और इनकी बड़ी ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। और देखें इसका कलर भी जब रोस्ट होते हैं तो चेंज होना शुरू हो जाता है और बहुत ज़बरदस्त लगता है। अब फ्लेम कर दूंगी मैं ऑफ, और इसको मैंने डाल दिया जी ग्राइंडर की डब्बी में। अब मैं इसको करूँगी ग्राइंड, और इसे बहुत ज़्यादा मैंने ग्राइंड नहीं करना, हल्का सा ग्राइंड करना, जैसे दरदरा सा रखते हैं। ये देखें ग्राइंड हो चुका है। मैंने इसे एक बाउल में डाल लिया है। अब मैं डालूँगी इसमें कलवंजी, क्योंकि कलवंजी को मिक्स करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कलवंजी और दूसरे स्पाइसेस जो हैं वो मैं
ग्राइंड नहीं किए वो मैं इसी तरह से डालूंगी। नमक, मिर्च, हल्दी, राई दाना और कलवंजी वो इस तरह मैंने इसमें डाले हैं बाउल में। अब इन सारे मसालों को करेंगे जी अच्छे से मिक्स। अब इस सारे मसाले जो हैं वो मिक्स हो चुके हैं और इसकी बड़ी ही अच्छी सी जो खुशबू है वो आ रही है। अब मैं इसको करूँगी साइड पे। और ये देखें हमारा जो आम है बास्केट में रखे हुए इसे तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और ये पानी अच्छे से आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी जो है वो हमने छोड़ दिया है, ये निकल चुका है। अब मैं इसको एक स्टील के बर्तन में डाल रही हूँ। अब जो मैंने सारा मसाला ग्राइंड करके रखा था और दूसरे स्पाइसेस भी मिक्स किए थे वो इसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा करके। अब 2 चमचों की मदद से इसको करेंगे जी अच्छे से मिक्स। जो पहली दफ़ा भी बनाएंगे उनसे भी अच्छा बनेगा और कभी भी ख़राब नहीं होगा। रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना हो। इससे आपकी रेसिपी जो है वो ख़राब नहीं होगी और आपका अचार जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। अब ये मिक्स हो चुका है। अब मैं ले रही हूँ जी सरसों का तेल। इसको मैंने लिया था और इसे मैंने ये 750 ग्राम तेल है मेरे पास। इसे मैंने गर्म करके और फिर इसे मैंने ठंडा करके एक बाउल में डाल दिया था। 1 किलो के अंदर तकरीबन 750 ग्राम जो तेल है वो डलेगा। अब इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, तकरीबन हाफ मैंने डाल दिया है। फिर इसको मैं करूँगी जी 1 चम्मच की मदद से मिक्स। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर जो है वो लग रहा है अचार का और इसकी खुशबू जो है वो बहुत ज़बरदस्त जो है वो अभी से ही आना शुरू हो गई है सारे स्पाइसेस की तेल के साथ। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आम का अचार जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसको डालूंगी जी एक बोतल के अंदर और फिर इसको मैं बंद करके रख दूंगी। इसको स्टील के चम्मच से सुबह को मैं मिक्स कर दूंगी और फिर बंद करके रख दूंगी। 4 से 5 दिन आपने इसी तरह करना है। गीला चम्मच आपने इस्तेमाल नहीं करना, तो आपका अचार जो है वो 1 साल तक ख़राब नहीं होगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें और जो पहली दफ़ा वॉच कर रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में लगे हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले मिले। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।